मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज भारतीय रेलवे की बात। ऐसे मित्रों, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक और आम उपभोक्ता हूँ जो अपने अनुभव पर अपनी बात रखता हूँ। आज रेलवे की बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि रेलवे की स्थिति जो आम पैसेंजर की है उसमें कोई मार्क करने लायक, नोटिस करने लायक सुधार नहीं दिखता है। वर्तमान सरकार, केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार 12 साल से है। अमृत भारत, वंदे भारत आदि ट्रेन चलाने से भी स्थिति में सुधार मुझे नहीं दिखता है। कहेंगे कैसे? तो आज के अखबार की खबर है और रोज की अखबार की खबर है। इस समय में, होली के समय में, दिवाली के समय में, प्रभात खबर की खबर है पृष्ठ 3 पर, काम पर लौटने की जंग, ट्रेन में चादर बना मचान, तो शौचालयों तक में घुसे यात्री। अब जब शौचालय में यात्रा करने की मजबूरी है तो ट्रेन की स्थिति कैसी है, यह अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं। अगर शौचालय में किसी को यात्रा करनी पड़ रही है तो यह तो अमानवीय है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। आगे इस खबर में यही है, होली बीतने के 6 दिन बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। जनरल कोच में यात्री भूसे की तरह भरे रहे। सीट उपलब्ध न होने पर यात्रियों ने बोगियों के अंदर चादर का मचान बना उस पर बैठकर यात्रा की। यात्री ट्रेन के पायदान, नीचे जिस पायदान से आप डब्बे में चढ़ते हैं, यात्री ट्रेन के पायदान पर बैठने के साथ शौचालयों तक में घुसे रहे। स्लीपर व एसी कोच में भी कोई सीट खाली नहीं रही। मंगलवार को पटना जंक्शन पर काम पर लौट रहे यात्रियों की भीड़ उमड़ गई। तो यह हर होली, दिवाली, छठ की स्थिति उत्तरी भारत में है। जो भी ट्रेन दिल्ली से, बॉम्बे से, सूरत से, पंजाब के इलाकों से, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि जा रही है, वहाँ की स्थिति यही है। तो भारत सरकार ने सुधार क्या किया अभी तक? वंदे भारत में यात्रा करने की औकात हम में से कितने लोगों की है? 85 करोड़ या 81 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज मुफ्त पे ले रहे हैं। तो वंदे भारत से यात्रा करने वाले कितने लोग होंगे? तो सरकार को सोचने की जरूरत है कि रेलवे में विकास क्या हुआ। सॉरी। दूसरी बात, बिहार सरकार में सुशासन की सरकार है, तथाकथित सुशासन की सरकार। एक व्यक्ति 21 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, तो उन्होंने बिहार का औद्योगिक विकास कितना किया? और किया तो फिर ये लोग सूरत, भटिंडा, मनेसर, नोएडा और भी राजस्थान के राज्य, हरियाणा, गुड़गांव, पंजाब, महाराष्ट्र के शहर क्यों जा रहे हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए? मतलब बिहार में रोजगार नहीं पैदा हुए। तो आप 21 साल से सरकार में रहिए या 210 साल से रहिए या 21,000 वर्ष सरकार में रहिए, और अगर जनता को वही मजदूरी करने दूसरे देश में जाना, दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ रहा है, तो फिर सुशासन कैसा और सुशासन किस काम का? मुझे तो नहीं समझ में आता है। हो सकता है मेरी समझ ही कमजोर हो। अब रही बात कि आप कहेंगे कि अखबार में तो ऐसे ही निकलते रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। प्रभात खबर एक प्रतिष्ठित अखबार है बिहार का, और ऐसी खबर हर अखबार में बराबर निकलती है, होली के समय, दिवाली के समय, छठ के समय। अच्छा, मेरा अपना भी अनुभव है। मैं जब भी पटना से इधर किऊल की तरफ यात्रा करता हूँ, मधुपुर तक की यात्रा में मैंने देखा है, पटना धनबाद एक ट्रेन है, उसमें अगर आपके पास मैं रिजर्वेशन का टिकट लेकर के स्लीपर में जाता हूँ, लेकिन मेरी सीट पर कभी भी 4-5 से कम यात्री नहीं बैठे रहते हैं। उनको बोल करके, रिक्वेस्ट करके, थोड़ा मोड़ा झगड़ा करके भी अपनी सीट लेनी पड़ती है। यह मैंने अनुभव किया है।
दूसरा मेरा अनुभव यह है कि अगर आप मुगल सराय तरफ से आ रहे हैं या लखनऊ तरफ से आ रहे हैं, कोई भी ट्रेन है, अगर वह आरा में, बक्सर में, बिहटा में आदि जगहों पर रुकती है, तो आपके स्लीपर वाले कोच में या एसी वाले कोच में अनारक्षित यात्री आराम से घुसेंगे, आराम से बैठेंगे और जगह मिलेगी तो सो भी जाएंगे। तो आपके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण भी खूब होता है और रेलवे इन सब चीज़ों पर कुछ कर नहीं पाती है। तो ये लोग जो कह रहे हैं, हमारे नेतागण लोग, कि इतना विकास हमने किया, रेलवे को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया, इतना आगे कर दिया, हम विकसित भारत की राह पर हैं, हम सुशासन की राह पर हैं, तो ये सब दावे तो मुझे खोखले दिखते हैं, खोखले लगते हैं। फिर भी अब सरकार उनकी है तो उनसे ही अनुरोध किया जाएगा कि रेलवे की स्थिति को और सुधारा जाए। खास करके यह जो दिल्ली से हावड़ा का रूट है, इसमें और ट्रेन की ज़रूरत है और पटरी की भी ज़रूरत है, क्योंकि पटरी होगी तभी तो ट्रेनें चलेंगी। ट्रेन की संख्या बढ़ी है, लेकिन पैसेंजर की संख्या उनके तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, उनके अनुपात में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसलिए ज़्यादा पटरी की भी ज़रूरत है, ज़्यादा ट्रेन की भी ज़रूरत है। इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और बिहार सरकार से तो मैं क्या, करोड़ों लोग अनुरोध कर रहे हैं कि उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन उद्योग धंधों को बढ़ावा अब कहाँ से दिया जाएगा? यहाँ तो 10,000 दे करके वोट के लिए प्रलोभन दिया गया और उस चक्कर में हो सकता है कि बिहार सरकार कर्ज के जाल में फंस जाएगी। तो उद्योग विकसित करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, पूंजी कहाँ से आएगी? तो उद्योग धंधे तो लगेंगे नहीं। लोगों को तो वही सूरत, वही वलसाड, वही जामनगर, वही राजकोट, वही श्री गंगानगर, वही भटिंडा, वही जालंधर, वही मानेसर, वही गुड़गांव की यात्रा करनी पड़ेगी मजदूरी के लिए, और वही ट्रेन में बोरे की तरह भरकर आने जाने की जुगत करनी पड़ेगी। तो मित्रों, मुझे यह सामाजिक पीड़ा लगी, अपनी भी पीड़ा लगी, ट्रेन में अपनी भी पीड़ा महसूस हुई है मुझे कई बार, और यह सामाजिक पीड़ा है बिहार के लोगों की खास करके। तो मैंने अपना अनुभव साझा किया। मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ और न मैं किसी दल का समर्थक हूँ। मैं आपकी परेशानियों को समझने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।